हेलो माय लवली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज बहुत दिनों के बाद कुछ थोड़ा सा एक मोटिवेशनल स्टोरी मैंने आज मॉर्निंग में पढ़ी और बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई। मैं सेल्फ मोटिवेट होती रहती हूँ ऐसे ही, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इस बात शेयर करूँ कि आप लोग भी सेल्फ मोटिवेट हो। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड है, और जो भी आने वाला फ्यूचर है हमारा, मैं शायद इस तरह से समझा पाऊँ अपनी बात को, क्योंकि शायद मैंने जिस तरह से समझा है उस तरह से पता नहीं मैं आप लोग को समझा पाऊँगी या नहीं। आज जो मैं बता रही हूँ ये है पावर ऑफ डेली रूटीन। जो हमारा डेली रूटीन है उसमें कितनी पावर होती है, वो कितना पावरफुल है हमारे आने वाले कल के लिए। उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी, मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत सुनी होगी। तो स्टोरी तो कुछ और ही है, थोड़ी वास्ट है, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को सुना रही हूँ। सो दो दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम था रामदत्त और एक का नाम था श्यामदत्त। जो रामदत्त था उसने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ में अपनी डेली की जो डाइट है मेरी, उसमें से मैं 100 कैलोरीज़ रोज़ लेस करूँगा। डेली अपनी डाइट में से 100 कैलोरीज़ कम करना ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एंड उसने ये करना शुरू किया, एंड उसने साथ में थोड़ा योगा करना एंड थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देना, अपना रनिंग करना, जॉगिंग करना, थोड़ी एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी वो अपनी डेली लाइफ में फॉलो करता गया। वो रोज़ ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करता गया। आर्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट उसने सीखा कि माइंड को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम किसी भी सिचुएशन में। तो इस चीज़ के लिए भी उसने फोकस किया अपने लाइफ में। एंड वहीं ऑन द सेकेंड हैंड जो श्यामदत्त था उसको कुकिंग का बहुत शौक़ था। उसको खाना रोज़ रोज़ अच्छा बनाना एंड उसे पार्टीज़ करना, उसे अपने फ्रेंड्स को खाना बना के खिलाना, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, ये उसे बहुत पसंद था। तो वो डेली ये करता था। तो जो पार्टीज़ वो करता था तो उसमें 100 कैलोरीज़ एंड 100 से 100 से 150 कैलोरीज़ उसकी रोज़ इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि उसे बनाने का शौक़ था एंड खाने का शौक़ था। सो उसकी वो इंक्रीज़ होने लगी। एंड जब वो खाली का टाइम होता था तो खाली के टाइम पे वो बैठ के कोई थ्रिलर मूवीज़ देखता था, या कुछ ऐसी चीज़ें टीवी में देखता था, या मोबाइल पे अपना कुछ थ्रिलर्स देखता था, कुछ थ्रिलर मूवीज़ देखता था। कुछ दिनों में तो इन दोनों की लाइफ में ऐसे चलती रही, और दोनों की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पता चला। वो अपनी लाइफ जी रहा है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, अपने रूटीन में दोनों चल रहे हैं। एंड देयर आर लिटिल चेंजेस। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद, जब काफ़ी टाइम बीत गया, कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए, तो फिर दोनों की फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी फ़र्क महसूस होने लगा। जो रामदत्त था वो स्लिम ट्रिम हो गया, बहुत ही फिट, दिखने में भी बहुत फिट लगने लगा वो, क्योंकि उसकी 100 कैलोरीज़ डेली की डाइट में से कम होती गई। तो धीरे धीरे उसने पता नहीं कितने अपना वेट लॉस कर लिया, कितने पाउंड, उसकी बॉडी एक फिटनेस मोड में आ गई। एंड वहीं श्यामदत्त ने बहुत सारी कैलोरीज, बहुत सारा पाउंड वो जो है वेट पुट ऑन कर लिया। इतना कुछ खाने के बाद उसने काफ़ी सारा वेट पुट ऑन कर लिया काफ़ी दिनों तक। ये ग्रेजुअली हुआ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ ग्रेजुअली हुई दोनों की लाइफ में। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई बार कहती हूँ लाइफ में कोई भी चीज़ ग्रेजुअली होती है, हमें पता भी नहीं चलता है। एंड उसको जॉब में भी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि वो बहुत ही फैटिग महसूस करने लगा। उसको मोटापा बहुत बढ़ गया था, उसे हर वक्त थकान लगती थी और काम करने में मन नहीं लगता था, हर वक्त नींद आती थी, क्योंकि वेट इतना बढ़ता जा रहा था उसका। उसको कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी ओबेसिटी के साथ साथ। जॉब पे भी प्रेशर उसको आने लगी, वहाँ भी उसका वर्क ठीक से नहीं चल रहा था। अब वहाँ का जो प्रेशर था और स्ट्रेस था उसको वो नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि उसने अपने माइंड को उस तरह से मैनेज करना नहीं सीखा था। उसने अपनी पूरा टाइम, अपना खाली टाइम थ्रिलर मूवीज़ देखने में लगाया था। उसका माइंड सिर्फ इन सब चीज़ों में लगता था। उसको ये भी नहीं पता था कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकता है। ये एक ब्रीफ थी, ये कहानी का एक ब्रीफ, ये बताने का सिर्फ ये मतलब था कि दो लोग अपनी अपनी लाइफ में कैसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं और वो उन्हें कहाँ पहुँचा रहा है, ये हमें आज नहीं महसूस होता। आज हम जिस रूटीन में जी रहे हैं वो हमें आज नहीं महसूस होगा, लेकिन आने वाले वक्त में जब काफ़ी साल बीत जाएंगे तो हमारा एक जो रूटीन बन जाएगा, उसमें हमें खुद नहीं समझ में आएगा कि हम ऐसे कैसे हो गए।
और इसीलिए मैंने जब योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, मुझे बहुत ही मैंने अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस करी ये योगा और मेडिटेशन करने से। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपने माइंड की फिटनेस भी रखनी आनी चाहिए। माइंड भी तभी फिट होगा जब उसे भी आप एक अच्छा रूटीन देंगे, और अच्छा रूटीन मेडिटेशन से होता है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि छोटा सा चेंज आपकी डेली रूटीन में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ये हर चीज़ पे लागू होता है। ये आपको वेट लॉस में भी, अगर जो लोग वेट लॉस भी कर रहे हैं, मेरे वेट लॉस के भी आप वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने उसमें डेली रूटीन पे मैं कितना फोकस करती हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी चॉइस पर डिपेंड है। यहाँ पे मैं दो दोस्तों की जो ये कहानी है, इसमें सिर्फ चॉइस की बात बताई गई है। उन दोनों ने अपनी लाइफ में क्या चूज़ किया उस टाइम पे। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप एक टीवी उठाकर देखो, टीवी में इतने चैनल्स हैं, टीवी में कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। म्यूज़िक भी चैनल आपको मिल रहा है, डिवोशनल भी मिल रहा है, कुकिंग के भी चैनल्स मिल रहे हैं, आपको न्यूज़ के भी चैनल्स मिल रहे हैं। हमारी चॉइस है कि हम क्या देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसका हमारे माइंड पे इफेक्ट हो रहा है, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि वो आपका रूटीन है। आज के प्रेजेंट टाइम में आप जो हैं, वो आप जो इतने दिनों से करते आ रहे हैं, जो रूटीन फॉलो, उसकी वजह से हैं। और अगर आज से आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो आप आने वाले टाइम में एक अलग ही इंसान होंगे, आप एक अलग ही पर्सनालिटी होंगे, आपका माइंड अलग एक डायरेक्शन में होगा, आपकी बॉडी एक अलग डायरेक्शन में होगी, आप एक अलग ही फॉर्म में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में सेल्फ मोटिवेटेड होती रहती हूँ और अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, कुछ अपनी बातें शेयर करना। 2 लाइनें ऐसी बन गई, आप लोगों को सुनाती हूँ मैं। 2 लाइनें मैंने लिखी। राही चल, मंजिलें बुलाए तुझे तो चल, मुश्किलों भरा हुआ है सफर, राही चल, उड़ जा बनके पंछी बादल, थाम ही लेगी हवा ये आंचल, उड़ जा बनके पंछी बादल, थाम ही लेगी हवा ये आंचल, राही चल, मंजिलें बुलाए तुझे तो चल, मुश्किलों भरा हुआ है सफर, राही चल। सो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगी कि वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे आगे कंप्लीट करके इसको रिकॉर्ड करूँ। और आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस टाइम।